हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज जिंटो। तो और आप देख रहे हैं एस्पायर सरकारी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने रिक्रूटमेंट निकाला है टोटल 190 कॉन्टेक्चुअल पोजीशन। ये अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत निकाला गया है पोस्ट। वैकेंसी डिटेल्स थोड़ा हम अगर डिस्कस कर लें तो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन के नंबर ऑफ पोस्ट निकाले हैं। नंबर एक पोस्ट निकाले हैं जिसका सैलरी होने वाला है आपको पर मंथ 63,000। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका होना पड़ेगा और एक्सपीरियंस 7 ईयर्स इन सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट में होना पड़ेगा आपको। उसी के साथ अगर एज लिमिट क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात करें तो एज लिमिट आपका 32 से लेके 45 ईयर तक होना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर का वैकेंसी निकाला है जो नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन में आपका होना पड़ेगा। इसमें आपका टोटल एक पोस्ट निकाला है, सैलरी 49,000 पर मंथ और उसी के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा, वो भी कितना 5 इयर्स का। किसमें? आपका सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट में। और 1 ईयर का नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन में आपका होना पड़ेगा एक्सपीरियंस। एज लिमिट इसका होने वाला है आपको 30 से लेके 40 इयर्स तक। नेक्स्ट वैकेंसी का बारे में बात करें, नेक्स्ट वैकेंसी अकाउंट असिस्टेंट का होने वाला है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें वैकेंसी का वो एक है। सैलरी आपका होने वाला है स्टार्टिंग 21,560 पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स विथ प्रोफिशिएंसी इन टेली। तो आपको टेली आना पड़ेगा। आपका एक्सपीरियंस होने वाला है 2 ईयर्स इन अकाउंट्स फील्ड में। अकाउंट्स में होना पड़ेगा कोई भी फाइनेंसिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में होने से भी चलेगा। एज लिमिट क्राइटेरिया का बारे में बात करें तो इसका एज लिमिट क्राइटेरिया आपका होना पड़ेगा 23 से लेकर 40 इयर्स तक। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल एक्सपर्ट, ये होने वाला है आपको सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के। सो नंबर पोस्ट होने वाला है इसका नंबर 1, एक ही पोस्ट होने वाला है इसका भी। और सैलरी आपका स्टार्टिंग होने वाला है 35,000 पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहने वाला है, बट एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। सो एक्सपीरियंस 2 ईयर्स होना पड़ेगा, सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट के में होना पड़ेगा, उस सेगमेंट में होना पड़ेगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 25 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक होना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वैकेंसी आपका बारे में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल एक्सपर्ट जो लिवलीहुड एंड मार्केटिंग में होने वाला है। इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये नंबर ऑफ 2 है टोटल। सैलरी आपका 35,000 पर मंथ होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इन सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट में। एज लिमिट 25 से लेके आपको 40 ईयर्स तक होना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल एक्सपर्ट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में होने वाला है आपका। नंबर ऑफ पोस्ट इसका है टोटल 3। सैलरी आपका 35,000 पर मंथ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना पड़ेगा। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको सोशल कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट में। एज लिमिट 25 से 40। नेक्स्ट आपका होने वाला है डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल एक्सपर्ट नॉन फार्म लिवलीहुड। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसका 30, थोड़ा ज़्यादा है पोस्ट, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपका 35,000 पर मंथ होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट। एज लिमिट सेम रहने वाला है 25 से 40 ईयर्स तक। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल एक्सपर्ट सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट में। इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका है 12। सैलरी आपका 35,000 से लेकर स्टार्ट होने वाला है आपका और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर्स, इसमें भी आपका सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट में ही मांगा है एक्सपीरियंस। एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें आपका 25 टू 40 ईयर्स होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, टोटल नंबर पोस्ट है 2 और सैलरी आपका 35,000 पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर्स, सेम सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट में ही होना पड़ेगा। एज लिमिट आपका सेम है 25 से लेकर 40 ईयर्स तक। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट है। जो सैलरी स्टार्ट होने वाला है इसका 28,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स में होना पड़ेगा और CA और ICW कोर्स आपका होना पड़ेगा। एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इन फाइनेंस अकाउंट्स इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में होने से आपका कुछ चले जाएगा। इसका जो एज लिमिट क्राइटेरिया का रिगार्डिंग बात करें तो एज लिमिट क्राइटेरिया आपका 25 से लेके 40 ईयर्स तक होना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपका है डिस्ट्रिक्ट MIS मैनेजर। तो इसका नंबर पोस्ट है टोटल 6। सैलरी आपका इसका जो सैलरी होने वाला है वो 25,000 पर मंथ होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन MCA, MSc IT और
बीटेक और इन कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट आपका होने वाला है इसके साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है एमआईएस रिलेटेड वर्क इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, और एज लिमिट आपका 25 से 40 इयर्स तक। नेक्स्ट आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसका 11। सैलरी आपका 21,560 पर मंथ से शुरू होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होने वाला है सिर्फ। एक्सपीरियंस इन 1 ईयर सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट में। एज लिमिट आपका 23 से लेकर 40 इयर्स तक होना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपका ब्लॉक अकाउंटेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 26। सैलरी आपका 21,000 से स्टार्ट होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स में होना पड़ेगा। 1 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इसमें फाइनेंस, अकाउंट्स और प्राइवेट सेक्टर में। और इसका जो एज लिमिट होने वाला है वो आपका 23 से लेकर 40 इयर्स तक होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी आपका ब्लॉक एमआईएस एग्जीक्यूटिव, सो इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी है सबसे ज़्यादा है इसका वैकेंसी है टोटल 101। सैलरी आपका स्टार्ट होने वाला है 21,000 पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीसीए, बीएससी इन आईटी और बैचलर इंजीनियरिंग और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। आपका एक्सपीरियंस होना पड़ेगा इन 1 ईयर एमएस रिलेटेड वर्क इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, और उसी के साथ एज लिमिट आपका दिया गया है 23 से लेकर 40 ईयर्स तक। और जो नेक्स्ट है वो है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल एक्सपर्ट स्किल है का पोस्ट करेगा। वो क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसका जो सैलरी होने वाला है 35,000 होने वाला है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इन सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट। आपका एक जो एज लिमिट होने वाला है 25 से लेकर 40 तक। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन CBBO, इसका जो होने वाला है एक पोस्ट होने वाला है डोमेन एक्सपर्ट लॉ एंड अकाउंट्स में। इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1। सैलरी आपका 42,000। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिगार्डिंग अगर बात करें तो आपका एमकॉम, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और प्रेफरेबल LLB होना पड़ेगा। आपका एक्सपीरियंस टोटल 5 इयर्स का मांगा है इसमें। 3 इयर्स का अकाउंटिंग में मांगा है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और लीगल मैटर्स जो भी है उसमें आपको डिटेल्स में मिल जाएगा आपका नोटिफिकेशन में। बाकी जो कंप्यूटर स्किल्स इसमें मांगा गया है आपको प्रोफिशिएंसी इन MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एक्सेट्रा। एज लिमिट आपका 40 इयर्स तक रहने वाला है। FPO कोऑर्डिनेटर, इसमें टोटल 5 पोस्ट है। सैलरी आपको 25,000 होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होने वाला है ग्रेजुएट इन रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर, एडिशनल डिप्लोमा इन दिस फील्ड इन एडवांटेज आपको मिलेगा। तो कोई भी आपका अगर इस फील्ड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपको एडवांटेज मिलने वाला है। एक्सपीरियंस 3 इयर्स मांगा है इसमें। 3 इयर्स वर्किंग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में और प्रोड्यूसर ग्रुप और FPO इन देयर फेडरेशन। सो इसमें भी आपको प्रोफिशिएंसी होना पड़ेगा कंप्यूटर स्किल में। कंप्यूटर स्किल में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आना चाहिए। इसमें नेक्स्ट आपका एज लिमिट क्राइटेरिया 40 इयर्स तक दिया गया है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो एज रिलैक्सेशन ऑफ SC और ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स, OBC 3 एंड PWBD के लिए आपको इसमें टोटल 10 इयर्स मिलेगा। एप्लीकेशन फी, नो एप्लीकेशन फी इज मेंशन इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में कोई भी एप्लीकेशन फीस मेंशन किया नहीं गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको क्या, इसको कैसे अप्लाई करें। सो जो ऑफिशियल साइट है, वेबसाइट है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसी स्क्रीन को आप फॉलो करके, ये स्क्रीन में जो दिया गया है इसको आप फॉलो करके उसी लिंक में जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार रीड करने के बाद ही आप ऑफिशियल साइट में जाके ऊपरली इसको देखने के बाद ही फिल कीजिए।